अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं सबा शहजाद। नजर डालेंगे सबसे पहले शहर सुर्खियों पर। हारूनाबाद में शहरियों का अनोखा एहतजाज। अल्लामा इकबाल नगर हेड से वन ऑर्डर अरसा दराज से टूट फूट का शिकार शहरियों का अनोखा एहतजाज। सख्त गर्मी में कुर्सियां और टायर उठाकर एहतजाज। हंगामी बुनियादों पर तामीर करने का मुतालबा। रहीम यार खान में बासर अफराद ने गैरत के नाम पर अपनी अदालत लगा ली। गैर कानूनी पंचायत में नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद। सर के बाल मूछे काट कर मुंह काला कर दिया। तशद्दुद की फुटेज मंजर आम पर आ गई। खानेवाल का इलाका बैरीवाला कब्रिस्तान के बाहर और अंदर गंदगी के ढेर लग गए। कब्रों की बेहुरमती होने लगी। बल्दिया इंतजामिया के कान पर जूं तक नारंगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए महकमा फॉरेस्ट की जानिब से दानिश स्कूल चिश्तिया में पौधा लगा दिया गया। महकमा पुलिस ननकाना साहब की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। 128 मुजरिमान, 72 अदालती मफरूर मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मसरूका सामान बरामद। एक्साइज एंटी नारकोटिक्स फोर्स लसबेला की बेला में कार्रवाई। लैंड क्रूजर गाड़ी से लाखों रुपए मालियत की आला क्वालिटी की 43 किलो मुनशियात बरामद। आलमी मंडी में चरस की मालियत करोड़ों रुपए है। खानेवाल में रिहायशी आबादी में दर्जनों की तादाद में गैर कानूनी भैंसों के बाड़े कायम। बाड़ों की वजह से जगह जगह सीवरेज का पानी खड़ा हो गया। शहरी मूसी अमराज में मुब्तला होने लगे। हारूनाबाद ईद उल अजहा करीब आते ही शहर में मवेशी मंडियां सज गईं। एसओपीज के तहत मवेशी मंडियां लगाने का इंतजाम किया गया। इंतजामिया एसओपीज पर अमल दरामद कराने में नाकाम। और नवाब शुजाबाद का तारीखी मकबरा हुकूमत की अदम तवज्जोही के बायस खस्ता हाली का शिकार। इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। फर्श जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। शहर सुर्खियां आपने जानी। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात कर लेंगे हारूनाबाद के हवाले से। आपको बताएं कि हारूनाबाद ईद उल अजहा करीब आते ही शहर शहर मवेशी मंडियां सज गई हैं और साथ ही साथ कोरोना वायरस के बायस हुकूमत की तरफ से एसओपीज के तहत मवेशी मंडियां लगाने का इंतजाम किया गया, मगर इन एसओपीज पर अमल दरामद कम ही देखने में आ रहा है। मजीद इस हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। ईद उल अजहा के सिलसिले में शहर में बाहर मुख्तलिफ मुकामात पर एसओपीज के तहत मवेशी मंडियां लगाने के हुकूमती फैसले के बाद मुख्तलिफ जगहों पर मवेशी मंडियां सज गईं। अगर देखा जाए तो मंडियों में हुकूमती एसओपीज पर अमल दरामद की सूरत हाल काफी खराब है। ना ही व्यापारी हजरात और ना ही खरीदार मास्क पहनते नजर आते हैं और ना ही किसी दूसरे एसओपी पर अमल दरामद हो रहा है, जो कि मुकामी इंतजामी के लिए लम्हा फिक्रिया है। जहाँ तक बात करें जानवरों की खरीदारी की, तो मंडी तक जानवर लाने वाले व्यापारी और किसान महंगाई की वजह से खरीदार कम होने का शिकवा करते नजर आते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से फी जानवर लगाया गया टैक्स ठेकेदार जबरदस्ती वसूल करते नजर आते हैं, जो कि मुकामी इंतजामिया के नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि मौजूदा टैक्स हुकूमत ने खुद इकट्ठा करना है। किसी ठेकेदार को इजाजत नहीं इस टैक्स को इकट्ठा करने की। खरीदार जानवरों की कीमतों में इजाफे की शिकायत करते नजर आते हैं और बिना जानवर खरीदे वापस चले जाते हैं। हमेशा की तरह इस दफा भी मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों के लिए किसी किस्म की सहूलत ऐलान की हद तक ही नजर आती है। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। शुजाबाद में ईद कुर्बान से कबल जहां मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है, वहीं छुरियां तेज करने वाली दुकानों पर भी रश नजर आता है। छुरियां और बुगदे तेज करने और नए सामान की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। कुर्बानी के औजारों को तेज करने वालों के रेट और नखरे आसमान को छू रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वजाहत हुसैन की इस रिपोर्ट में।
शुजाबाद ईद कुर्बान से कबल जहां मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है, वहीं छुरियां तेज करने वाले दुकानदारों पर भी रश नजर आता है। छुरियां और बुगदे तेज करने और नए सामान की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। कुर्बानी के औजारों को तेज करने वालों के रेट और नखरे आसमान को छू रहे हैं, जबकि नई छुरियां और बुगदे बेचने वाले भी रेट कम करने को तैयार नहीं। जबकि छुरियां और बुगदे बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी का वक्त करीब आ रहा है, लोग छुरी बुगदे लगवाने के लिए लाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना, अब एक तो पिछले साल की निस्बत काम बहुत कम है, लॉकडाउन की वजह से ना हमारा और काम कम हो गया है, जिसकी वजह से हमें जो है ना वक्त दिया जाए। दूसरी जानिब छुरियां और बुगदे तेज करवाने और नए औजारों को खरीदने वाले शहरियों का कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी नज़दीक आ रही है, हम छुरी बुगदे लेकर दुकान पे आए, दुकान पे आने के बाद मालूम पड़ता है रेट का मालूम कि आसमानों को छू रहे हैं। गरीब इंसान क्या करे, कहाँ जाए? एक तो लॉकडाउन की वजह से 6 महीने से अवाम पिस रही है, किसी पे कोई बोझ नहीं पड़ा अवाम के सिवा। कैमरामैन मुबशिरुल हक कैमरा वजाहत हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज, शुजाबाद। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी मवेशी मंडियां सजा दी गई हैं। शहरी ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों की तरफ रुख कर लिया। सियालकोट में 32 मन के गुड्डू की हर तरफ धूम है। मजीद जानते हैं सियालकोट से ब्यूरो चीफ उस्मान भट्ट से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के करीब आती ही मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी मवेशी मंडियों को सजा दिया गया है। मैं इस वक्त सियालकोट की सबसे बड़ी मवेशी मंडी एमनाबाद रोड पर मौजूद हूं, जहां पर 32 मन के गुड्डू की हर तरफ धूम मची हुई है। मेरे साथ इस वक्त गुड्डू के मालिक मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इसकी परवरिश किस तरह की है और इसको किस कीमत पर वो फरोख्त करना चाहते हैं। जी, मैंने ना बच्चों की तरह पाला है, 12 लाख इसकी कीमत है। मैंने इसको ना दुनिया की हर चीज़ पिलाई तो खिलाई है, तो मैंने ना अल्लाह का कोई ऐसा बंदा आएगा जो इसे खरीद कर ले जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि गुड्डू के मालिक का कहना है कि मैंने इसकी परवरिश बच्चों की तरह की है और इसको मैं 12 लाख में फरोख्त करूंगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। अब खबर शामिल करेंगे पत्तोकी के हवाले से। आपको बताएं कि पत्तोकी जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम मवेशी मंडी सज गई, लेकिन सरकारी मंडी शहर से 4 से 5 किलोमीटर दूर होने के बायस रश न होने के बराबर है और इसकी वजह से व्यापारियों और खरीदार भी परेशान है। मजीद जानते हैं चौधरी अजहर तुफैल से। जी अजहर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पत्तों की मवेशी मंडी में। जैसे जैसे ईद कुर्बा के दिन करीब आ रहे हैं, मंडी की रौनकें बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ व्यापारी भी मौजूद हैं, मजीद उनसे भी जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर जी, मंडी 'ਚ बहुत महंगाई है, जानवर बहुत रेट घट ला रहे ने। ਇਹ ਚਾਰਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਜੇ, ਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ 40,000 ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ 20,000 ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨਵਰ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਈਦ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਈਦ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਇੱਥੇ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਚੋਰ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੇ। जी बिल्कुल, आपने व्यापारियों के तासरा सुने। उनका ये कहना था कि पहले की निस्बत से मवेशी मंडी में जो लोगों का रश बिल्कुल कम है। जो 40,000 का हम जानवर लेकर आते हैं, ख़रीदार उसके 20,000 लगाते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि दूसरी मैं आपको मज़ीद बात बताता चलूँ, इस पत्तों की मंडी को यहाँ से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर शहर से शिफ्ट कर दिया है, जिसकी वजह से व्यापारियों को मज़ीद ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी अजहर तुफैल, आपने तफसीलन आगाह किया।
मुल्क भर की तरह लड्डन की मवेशी मंडी में भी खूबसूरत जानवर लोगों की तवज्जो का मरकज बने हैं, लेकिन महंगाई होने की वजह से पिछले साल की निस्बत इस साल जानवर महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से खरीदार ना होने के बराबर हैं। इस वक्त लड्डन से हाकिम अली बोदला हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस वक्त मंडी की क्या सूरत हाल है। अपडेट कीजिएगा हाकिम अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लुड्डन की मवेशी मंडी में, जहाँ खूबसूरत जानवर लोगों की तवज्जो का मरकज बने हैं, लेकिन महंगाई होने की वजह से पिछले साल की निस्बत इस साल जानवर महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से खरीदार ना होने के बराबर हैं। इसके अलावा मंडी में इंतजामिया की जानब से कोई खास इंतजामात नहीं किए गए। मंडी में नाकिस इंतजामात की वजह से मेन रोड पर ट्रैफिक जाम हो जाती है, जिससे मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाकिम अली, आपने तफसीलन आगाह किया। अब खबर शामिल करेंगे खानेवाल के हवाले से। आपको बताएं कि खानेवाल में शहरी और रिहायशी आबादी में दर्जनों की तादाद में गैर कानूनी भैंसों के बाड़े कायम हैं। बाड़ों की वजह से जगह जगह सीवरेज का पानी खड़ा हो चुका है। शहरी मोजी अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। मजीद जानते हैं मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे नईम इकबाल से। नईम इकबाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल की शहरी आबादी के अंदर जो है भैंसों के बड़े बड़े दर्जनों के हिसाब से जो है बाड़े कायम कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है ऑर्डर जारी किए गए हैं कि शहर के अंदर जो है बाड़े भैंसों के जो बाड़े हैं ये कायम नहीं कोई भी शख्स कर सकता है, लेकिन खानेवाल के अंदर जो सूरत हाल है वो इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल के इलाके हमजा सिटी टाउन के अंदर, जहाँ पर तकरीबन 500 से ज़ायद भैंसों का बाड़ा यहाँ पर मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, यहाँ पर भैंसों की जो है वो बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर बांधी हुई है। शहरियों से जब इस हवाले से हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि इन भैंसों को जो है वो खोल भी दिया जाता है, जिसके बाद जो है आए रोज इन भैंसों के साथ जो है मोटरसाइकिल और दीगर चीज़ों, और इनके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि बच्चे जो हैं वो भी उनका भी जो है इनके साथ एक्सीडेंट हो रहा होता है, जिसके बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शदीद जख्मी होकर DHQ अस्पताल में भी शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन मुतअद्दिद मरतबा डिप्टी कमिश्नर खानेवाल को दरख्वास्त देने के बावजूद जो है खानेवाल की शहरी आबादी से जो है इन बाड़ों को ख़त्म नहीं किया गया। दूसरी जानिब शहरियों का ये भी कहना है कि बाड़ों के बायस जो है इन जानवरों का जो फुजला होता है उसके बाद सीवरेज का निज़ाम भी दरम बरम हो चुका है। आए दिन जो है सीवरेज की पाइपलाइन जो है वो बंद हुई पड़ी होती है, जिसके बायस जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी जानिब शहरियों का ये भी कहना है कि मुतअद्दिद मरतबा हमने दरख्वास्तें दी हैं, म्यूनसिपल कमेटी को भी दरख्वास्तें दी हैं, उसके बावजूद जो है किसी किस्म की कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती और ना ही इन बाड़ों को यहाँ से ख़त्म किया जाता है। तो इन्होंने वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर आला हुकाम से फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। और इनका कहना है कि इन बाड़ों को जो है वो फौरी तौर पर खत्म किया जाए, क्योंकि ईद उल अज़हा जो है वो करीब आ रही है और इस ईद उल अज़हा के करीब आते ही जो है भैंसों के जो बाड़ों के जो मालकान हैं उन्होंने बड़ी तादाद में जो है जानवरों को लाकर यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है, जिसके बाद जो है ये सूरत हाल बनी हुई है और सीवरेज का निज़ाम जो है वो बिल्कुल दरम बरम हो चुका है। जी बिल्कुल बरक्स दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया नईम इकबाल, आपने तफसीलन आगाह किया। मजीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात कर लेंगे ननकाना साहब के हवाले से। आपको बताएं कि ननकाना साहब कोरोना वायरस के हवाले से शहरियों में आगाही और हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद ने महकमा सेहत की टीम के हमरा ननकाना साहब में फ्री मास्क और हैंड सैनिटाइजर तकसीम किए। इस हवाले से मजीद जानते हैं चौधरी मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी ननकाना डॉक्टर शकील अहमद के हमरा ननकाना साहब में दुकानदारों, शहरियों समेत तमाम तबका जिंदगी से तल्लुक रखने वाले अफराद में फ्री मास्क, हैंड सैनिटाइजर तकसीम किए और शहरियों को आगाही फराहम की कि कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमती SOP पर अमल दरामद करें, रश वाली जगहों पर मास्क जरूर पहने और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करें। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ननकाना उस्मान खालद, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ननकाना डॉक्टर कामरान रजा, असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना सहूलत यार भट्टू ने भी शहरियों में फ्री मास्क, हैंड सैनिटाइजर तकसीम किए और इसके साथ साथ शहरियों में हुकूमती SOP पर अमल दरामद की जरूरत पर भी जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद ने आगाही मुहिम के मौका पर मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक लोगों के अंदर अवेयरनेस के लिए, उनको इस बात का शऊर देने के लिए कि इस कोविड के खिलाफ अब
हमें खुद एहतियाती तदाबीर करनी है। हमने यहाँ पे लोगों को मास्क दिए हैं, उनको सैनिटाइज़र दिए हैं ताकि उनके अंदर इस बात को शऊर उजागर। फ्री मास्क और हैंड सैनिटाइजर तकसीम करने का सिलसिला जिला भर की तमाम तहसीलों में शुरू किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक जो है महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट ने अवाम उन्नास में मास्क और सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं और ये एक्टिविटी न सिर्फ ननकाना सिटी के अंदर हो रही है बल्कि सांगला शाहकोट में भी हो रही है और हमारे जितने हमारे जो है DDHOs और DHOs और इवन SMOs हैं वो अपने अपने मरकज़ के अंदर मास्क को तकसीम कर रहे हैं और सैनिटाइजर भी दे रहे हैं। इसका बुनियादी मकसद ये है कि अवाम उन्नास के अंदर जो है कोविड के हवाले से जो गवर्नमेंट की हिदायत है SOP के मुताबिक अमल की जाए ताकि इससे खातर का रिजल्ट आ सके और जो कोविड के जो है खात्मा हो सके। जिली इंतजामिया की जानिब से आगाही मुहिम के दौरान फ्री मास्क और हैंड सैनिटाइजर तकसीम करने का बुनियादी मकसद शहरियों में कोरोना वायरस के नुकसान से आगाह करना है। कैमरामैन हारून शाह के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए महकमा फॉरेस्ट की जानिब से दानिश स्कूल चिश्तिया में असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया की जानिब से पौधा लगवाया गया। आपको बताएं कि चिश्तिया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए महकमा जंगलात की जानिब से दानिश स्कूल में इंतजामिया समेत असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर ने पौधा लगाया। असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत हम अपने मुल्क को सरसब्ज शादाब करने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें अपने मुतालिका इदारों को इस प्रोग्राम को परवान चढ़ाने पर काम कर रही हैं और हमें नई नस्ल को इन दरख्तों की अफादियत से आगाह करना है ताकि रोज बरोज बढ़ती हुई मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना जा सके। अपने घर, दफातर या दीगर मकामात कम अज कम पौधे ज़रूर लगाएं और साथ ही साथ अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को ग्रीन एंड क्लीन करने में हर बंदा बराह रास्त अपना अपना किरदार अदा कर सके। PSF की रहनुमा सबा मलिक का कहना है कि हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह मुल्क की मईशत तबाहाली का शिकार है और रोज़ बरोज़ ज़वाल पजीर हो रही है। आपको बताएं कि PSF की रहनुमा सबा मलिक का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद 2 साल में मुल्क की मईशत को इस वक्त जिस हाल तक पहुँचा लिया गया है गुज़िश्ता 70 सालों में नहीं हुआ था। इस वक्त महंगाई और तूफ़ान जो इस वक्त बरपा है, आटा, चीनी, दालों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। किधर है उन्होंने इसके अपोजिशन पार्टीज का किरदार कहाँ गया है? अपोजिशन के लीडर मियाँ शहबाज शरीफ की जगह बिलावल भुट्टो जरदारी जो है हर फॉर्म पर जो है गरीब आवाम के लिए बोल रहे हैं, वो एक्शन ले रहे हैं। दूसरी पार्टीज किधर है? उन्होंने इसके लिए बोला नहीं, उन्होंने इस किसी भी फॉर्म पर जो है काम नहीं किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी मरकज़ और सूबा पंजाब की जो है सबसे बड़ी पार्टी, उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया और इस चीज़ को यूथ और अवाम ने रिसर्च कर लिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने गरीब अवाम का साथ दिया है और आज भी वो गरीब के हक में खड़ी है और वो हर अपोजिशन के फॉर्म पर काम कर रही है और करती रहेगी। एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत लाखों लोग मुस्तफ़ीद भी हुए, मगर खानेवाल के नवाही गांव के रिहायशी के हवाले से बात की जाए तो दोनों टांगों से माजूर मजहर हुसैन एहसास किफ़ालत प्रोग्राम से महरूम रहा। तफसीलात जानते हैं नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की फैलती वबा की रोकथाम के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन किया तो लॉकडाउन के बायस हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। इसके बाद वजीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत फी खानदान को 12,000 रुपए देने का ऐलान किया, जिससे लाखों लोग मुस्तफीद भी हुए। मगर खानेवाल के नवाही गाँव के रहायशी दोनों टांगों से माजूर मेहनतकश मजहर हुसैन एहसास कफालत प्रोग्राम से महरूम रहा। मजहर हुसैन का कहना है, वजीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफों 12,000 सब ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ थक गया पर किसी ने मैनू नहीं दिता 12,000 रुपया। दोनों टांगों से माजूर मजहर हुसैन खानेवाल का मारूफ नात खां भी है। मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया सद लो मदीने आका, सद लो मदीने आका, करो मेहरबानियां मैनू मजबूरियां ते
दूरियां ने मारिया। जो कि मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी वालदा का पेट पालता है। माजर हुसैन की आंखें मुखय्यर हजरात और एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत माली इमदाद की मुंतजिर दिखाई दे रही हैं। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत वजीर आजम के बुलंदोबांग दावे तो किए गए, लेकिन खानेवाल के नवाही गांव 168 टेन्नार के इस बासी मजर हुसैन को एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत से जो है इसको महरूम रखा गया। वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा किया है कि इनका सालाना वजीफा भी लगाया जाए और एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत इनको भी 12,000 रुपये दिए जाए। कैमरामैन सनी शहजाद के साथ नईम इकबाल चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। हब एक्साइज एंटी नारकोटिक्स फोर्स लसबेला की बेला के मकाम पर कार्रवाई सामने आई है और इस कार्रवाई के नतीजे में गाड़ी से लाखों रुपए मालियत की 43 किलो आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली गई है। आर्मी मंडी में चर्स की मालियत करोड़ रुपए बताई जाती है। हब डायरेक्टर जनरल एक्साइज साउथ जोन बलूचिस्तान मोहम्मद जमान खान की खुसूसी हिदायत पर इंचार्ज एंटी नारकोटिक्स फोर्स लसबेला फैसल इकबाल खोसा की निगरानी में एक्साइज एंटी नारकोटिक्स की टीम इंस्पेक्टर मोहम्मद साहले रिंद, सब इंस्पेक्टर गौस बख्श, कांस्टेबल वहीद अहमद, शकील अहमद, सलमान रोंझा, अमीर बख्श और इकराम के हमरा लसबेला की पहाड़ी इलाके की नमी के मकाम पर एक खुफिया इत्तला पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। अब खबर यह है कि ज़िला महकमा पुलिस ननकाना ने गुज़िश्ता माह जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए 128 मुजरिमान, इश्तिहारी 72 अदालती मफरूर समेत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करते हुए मुतादिद मुलजिमान को गिरफ्तार किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं चौधरी मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना इस्माइल रहमान खाड़ की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। जिली महकमा पुलिस ननकाना ने गुज़श्ता माह कामयाब कार्रवाइयां करके 128 मुजरमान, इश्तिहारी 72 अदालती मफरूरान समेत 85 साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जिली महकमा पुलिस ने गैर कानूनी और वामी मकामात पर असला की नुमाइश करने पर 100 मुकदमा दर्ज किए। मुलजिमान से 66 पिस्टल, 4 कलेशनकोफ, 10 राइफल, 14 शॉटगन, 1 कारबीन समेत 500 से ज्यादा गोलियां बरामद कर ली। गुज़श्ता माह जिली महकमा पुलिस ने बदनामे ज़माना मनशियात फरोशों के खिलाफ भी कामयाब कार्रवाइयां की और मुलजिमान से 36,967 ग्राम चर्स, 3105 ग्राम अफ्यून, 588 लीटर शराब, 200 लीटर लहन और 2 शराब की चालू भट्टियां भी कब्जे में ली। जिली महकमा पुलिस ने डकैती, राजनी और चोरी के मुख्तलिफ मुकदमात में मुलजिमान से 12,14,000 रुपए रिकवर किए। दीगर मुकदमात में जिली महकमा पुलिस ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करते हुए 18 मुकदमात दर्ज किए। 155 गैर नमूना मोटरसाइकिल बंद की, साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 16 मुकदमात दर्ज किए और इसके साथ साथ पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 7 मुकदमात दर्ज किए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना इस्माइल रहमान खाड़के ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिली महकमा पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मसाली किरदार को यकीनी बनाने में दिन रात मसरूफ अमल है। माशरती अमन अमान के लिए कानून शिकनासी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान व जवानों और ट्रैफिक पुलिस के अफसरान व जवानों के अलावा दफ्तरी अमले, क्लरिकल स्टाफ और क्लास 4 के मुलाजमीन में नकद इनाम और सर्टिफिकेट तकसीम किए। कैमरामैन हारून शाह के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज़, ननकाना साहब। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एहसानुल्लाह चौहान की सरबराही में विहाड़ी पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां सामने आई हैं। 9 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान की हिदायत पर विहाड़ी पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। साथ ही साथ विहाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 60 मुनशियात फरोश और 2 गैर कानूनी असलहा रखने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 250 ग्राम चर्स, 243 लीटर शराब और साथ ही साथ 2 पिस्टल भी बरामद कर ली गई। इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला विहाड़ी के मुख्तलिफ थाना जांच में 1 A कैटेगरी जबकि 3 B कैटेगरी के इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए।